शादी के समय में महंगी हुई चमक, चांदी 7,000 और सोना 3,700 उछला। सोना 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी 2,37,000 प्रति किलो पर चल रही है। एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। सीएम योगी के आदेश पर पूरे राज्य में अब तक 17,000 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद आपूर्ति विभाग ने 222 एफआईआर दर्ज की और 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पीएम मोदी ने डिजिटल कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी। नमो भारत ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी के बूथ लेवल वर्कर्स को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि हमें पुडुचेरी पार्टी को विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में उतरना है। डीएमके और कांग्रेस परिवारवाद के साथ आपस में लड़ रही हैं और ऐसे में लोगों को सिर्फ बीजेपी पर ही पूरा विश्वास और भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। योगी ने कहा, सपा राज्य में ज़रूरतमंदों की पेंशन को बिचौलिया खा जाते थे, जबकि हमने ज़रूरतमंदों को हर महीने 1,000 की पेंशन दिलवाने पर जोर दिया। आज इसी वजह से सपा अध्यक्ष को दर्द हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार गरीबों का हक मारने वालों पर एक्शन लेती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बीती रात अटल टनल के पास बर्फबारी हुई, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गया। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, गणतंत्र दिवस पर राहुल बाबा ने असम का गमछा नहीं पहना, लेकिन मस्जिद जाने से पहले जालीदार टोपी पहनना नहीं भूलते। अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देहरादून जा रहे हैं पीएम मोदी। यूपी में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 27 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर, कई जिलों के एसपी भी बदले गए। सीएम योगी ने सपा पर लगाया स्कॉलरशिप घोटाले का आरोप, कहा कि 2016-17 में SC/ST छात्रों को नहीं दी जाती थी स्कॉलरशिप। नक्सलवाद के खात्मे पर लोकसभा में गृह मंत्री की हुंकार, कहा भारत में खत्म हुआ नक्सलवाद, लाल आतंक की परछाई हटी तो विकास हुआ। वामपंथी विचारधारा से फैला नक्सलवाद, जो हथियार उठाएगा उसका हिसाब होगा। आगे कहा, नक्सलवादियों के साथ रहकर नक्सली बने राहुल गांधी, कई बार नक्सल समर्थकों के साथ भी दिखे। गिरिराज सिंह बोले, नक्सलवाद और आतंकवाद की जननी है कांग्रेस, राहुल गांधी को बताया अरवन नक्सल। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने कहा कि असम में लोग बीजेपी को प्यार और समर्थन दे रहे हैं, जैन जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी ने केरल में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम एक नया मंत्रालय बनाने जा रहे हैं और उनकी पेंशन बढ़ाकर 3,000 कर देंगे। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, मोबाइल ऐप और पोर्टल पर पूरा काम होगा, डेटा की गोपनीयता पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत सरकार कुछ पॉपुलर चाइना कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे भारत में बैन करने की तैयारी में है। हाल ही में सामने आया कि भारत में लगे चाइना के सीसीटीवी कैमरे उतनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। इसके बाद सरकार एक्शन में दिखी। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख शिक्षित युवाओं को 5 लाख तक की आर्थिक मदद का वादा किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस के राज्य में असम में विकास का कोई काम नहीं हुआ।
सोनिया गांधी की सेहत में सुधार, अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल के अनुसार वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं और घर पर ही डॉक्टर के जरिए उनकी सेहत पर ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों तक बारिश और ठंडी हवाएं का दौर जारी रहेगा, जिससे अप्रैल की शुरुआती सुहावनी होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में अहमदाबाद धोलरे एक्सप्रेस वे, 38,949 आवासों में गृह प्रवेश और कैन्स सेमीकोन प्लॉट का उद्घाटन शामिल। केरलम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप के कंट्रोल में है मोदी और मोदी के कंट्रोल में है केरल के सीएम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में कहा, अगर हम डटे नहीं रहे तो बीजेपी बंगाल की वोटर लिस्ट से 5 करोड़ नाम हटा देगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।